अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामिईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं उन ख़वातीन हज़रात के लिए एक बेहतरीन कुरानी अमल पेश कर रहा हूँ जिनके यहाँ औलाद तो होती है, बच्चे तो पैदा होते हैं, मगर छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं, छोटी उम्र में मर जाते हैं। या ये कि मिसकैरेज हो जाता है, 5वें 6ठे महीने में बच्चा फौत हो जाता है पेट में, या मिसकैरेज हो जाता है। मतलब ये कि बच्चे नहीं बचते। औलाद या तो पैदा होने से पहले मर जाती है या फिर पैदा होने के बाद चंद दिन जिंदा रहते हैं या चंद माह जिंदा रहते हैं या 1-2 साल जिंदा रहते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। यह अमल उन ख़वातीन हज़रात के लिए है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तवीलुल उमर बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की उम्रें दराज होंगी और नेक पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हर एक की ख्वाहिश होती है कि बच्चा हो मगर नेक हो, साले बच्चा पैदा हो। साले बच्चा माँ बाप की आंखों की ठंडक बनता है। चुनाचे अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात ने भी जब औलाद के लिए दुआ की तो उन्होंने भी साथ साथ ये मांगा कि या अल्लाह बेटा तो दे मगर बेटा भी नेक दे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे बेटा दे मगर सालिहीन में से हो। हजरत ज़करिया की दुआ, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से बेटा दे, औलाद दे मगर वो पाकीज़ा हो, तेरे हुक्मों की पाबंद हो, तेरी फरमाबरदारी करने वाली हो। तो जो फरमाबरदार नेकुकार औलाद होती है वो माँ बाप की आंखों की ठंडक बनती है। इसलिए जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि या अल्लाह मुझे औलाद दे, तो साथ ये भी कहें कि या अल्लाह फरमाबरदार औलाद दे, नेकुकार औलाद दे, जो तेरे हुक्मों की भी इताअत करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा भी करें। अब मैं अमल बता देता हूं। ये अमल दोनों मियाँ बीवी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात, वरना मियाँ बीवी में से कोई एक कर ले। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मर्द अमल नहीं करते, औरतों का दिल नरम होता है, औरतें करती हैं। मर्दों के ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। औरतें चूंकि घर के कामों को देखती हैं, इसलिए उनके लिए यह अमल करना आसान होता है, वजीफा करना, दुआ पढ़ना आसान होता है। आयत नंबर 13-14 सूरत मुल्क से आयत नंबर 13-14 का इंतखाब किया है। जिनके बच्चे पैदा होने से पहले फौत हो जाते हैं वो भी ये अमल कर सकती हैं खवातीन। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो डॉक्टर कंफर्म करें कि अब यह औरत उम्मीद से है, तो उस औरत को चाहिए कि वो 11 मरतबा इन दोनों आयात को पढ़े, बाद नमाज इशा, बाद नमाज मगरिब या किसी भी वक्त 11 मरतबा इन दोनों आयात को पढ़ के पानी के ऊपर दम करे, पानी पी ले। इसके साथ साथ ये भी बतलाता चलूं कि हम हिफाजत हमल के तावीज़ात भी देते हैं। स्पेशली उन खवातीन को हम तावीज़ देते हैं जिनके बच्चे वक़्त से पहले यानी पैदा होने से पहले मर जाते हैं। 9 महीने 8 महीने नहीं हो पाते, उससे पहले मिसकैरेज हो जाता है, उससे पहले बच्चा गिर जाता है, तो उनको हम खुसूसी तावीज़ात भी देते हैं। अल्लाह के फजल करम से बहुत सी खवातीन को फ़ायदा हुआ। अल्लाह ने तवीलुल उमर बच्चे दिए, बच्चियां दी, और वो आज हमारे लिए दुआएं करते हैं। उनके आंगन आबाद हो गए, उनके घर आबाद हो गए। वरना तलाकों की धमकियां मिलती हैं, छोड़ने की धमकियां मिलती हैं, हालांकि औलाद अपने बस की बात तो नहीं है। तो खातून खुद अमल करे। इसके साथ साथ बच्चा पैदा हो गया, आपको पता है कि मेरे बच्चे पैदा होने के बाद जल्दी मर जाते हैं, छोटी उम्र में मर जाते हैं, तो फिर पैदा होने से पहले ये अमल शुरू करें। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो
तो ये अमल शुरू कर दें और 11 मरतबा इन आयात को पढ़ते रहे। उखरवी मुश्किलात भी दूर होंगी, दुनियावी मुश्किलात भी दूर होंगी। दुनिया की सबसे मुश्किल तो यह है कि औलाद छोटी उम्र में मर जाए, पेट में 9 महीने रख के जब पैदा करे, 7 दिन का हो, 14 दिन का हो, 21 दिन का हो, बच्चा मर जाए तो उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरती है। वो माँ कितना रोती है, कितना तड़पती है, कितना मचलती है, वो माँ जानती है। 11 मरतबा इन आयात को पढ़ेंगे। आयात पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अस्रु क़ौलकुम अव इजहारू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सूरत मुल्क आयत नंबर 13 और आयत नंबर 14। अल्लाह ताला औलाद के दुखों से सब माँ बाप को महफूज फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।